नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट से बचने के तरीके बताए जाएंगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले आपको निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, डॉक्टर को क्या है कि उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत फीस लगती है। घर द्वार अपना त्याग करके बाहर रह के पढ़ाई करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनलीगली तौर पर गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाए और लुटाई करे। तो उसकी लुटाई से बचने के लिए आप जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर की फ़ीस हो गई, हॉस्पिटल का चार्ज हो गया, नर्सिंग चार्ज हो गया, ये सब तो ठीक है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिनमें वो आपको लूट सकते हैं, आपके लूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे वहाँ का मेडिकल स्टोर हो गया, ज़्यादा रेट की दवाई, कम क्वालिटी वाली, तथा वहाँ की लैब हो गई, ज़्यादा महंगी इन्वेस्टिगेशन। इन चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात तो आप हॉस्पिटल में एंट्री करते ही अपने एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ करिए और हर स्टाफ की एक्टिविटी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। खासकर कि आपके मरीज़ का जो इलाज चल रहा है, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उसकी कॉपी, उसकी फ़ोटो ज़रूर आप रखिए अनिवार्य रूप से। और मेडिकल स्टोर से आप जो भी दवाइयाँ लें तो उसका पक्का बिल बना के रखिए। इससे क्या होगा कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उससे ये पता हो जाएगा कि आपको कौन सी दवाई कितनी बार चल रही है, मीन्स नंबर ऑफ़ इंजेक्शन टैबलेट्स एक दिन में कितनी लग रही हैं, उसका आपको हिसाब रहेगा। लेकिन यदि आपको हॉस्पिटल द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं, आपको दवाइयाँ हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही लेनी है या आपको जांच यहाँ के लैब से ही करानी है, तो ऐसा कहीं का भी नियम नहीं है। यदि आप चाहें तो आप दवाइयाँ बाहर से ले सकते हैं। यदि आपके पहचान का आपका मित्र, यार, दोस्त कोई भी मेडिकल स्टोर डाला है तो वहाँ से आप दवाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके पहचान का रहेगा तो कुछ न कुछ वो डिस्काउंट आपको ज़रूर दे देगा, जिससे एक दिन की बात नहीं है, 8-10 दिन आप हॉस्पिटल में रुकोगे तो वही थोड़ा थोड़ा पैसा आपकी समझ में आएगा कि हमको काफ़ी लाभ हुआ है। फिर यदि वहाँ का स्टाफ आपको मना करता है कि नहीं, यहाँ की ही दवाई चाहिए, तो बिल्कुल आप उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए, उसकी फ़ोटो रिकॉर्ड कर लीजिए और इतना प्रूफ रखिए कि आपको हॉस्पिटल से छुट्टी लेते समय यदि ज़रूरत पड़े तो आप सोशल मीडिया को बुला के वो पूरा प्रूफ दिखा सकें और मीडिया में उनकी न्यूज़ पब्लिश कर सकें। आप गूगल से बिल्कुल टोल फ्री नंबर प्राप्त कर सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल की शिकायत कहाँ करनी है। उस नंबर में आप शिकायत कर दीजिए, लेकिन आपको इनकी धांधली, गड़बड़ी जो भी ये किए हैं उसका प्रूफ बराबर रखिए, तभी उसमें कार्रवाई होने की संभावना रहेगी। यदि आप अपने अधिकार को नम्रता के साथ मांगेंगे तो नहीं देंगे, आपको अपना अधिकार ज़बरदस्ती छीनना पड़ेगा। इसलिए आप बहुत सरलता के साथ पेश ना आए, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं ज़्यादातर मनी माइंडेड होते हैं और मनी माइंडेड होने की वजह से आपकी सरलता का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। सबसे बड़ी हॉस्पिटल में बदमाशी होती है कि जब छुट्टी आप करवाना चाहोगे तो वो आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप अपनी ज़िम्मेदारी में अपनी मरीज़ की छुट्टी करवाइए, लीजिए, लिख दीजिए कि हम अपने मरीज़ को अपनी इच्छा से ले जा रहे हैं, यदि कुछ होता है उसकी ज़िम्मेदारी हमारी होगी। जबकि यह कंसेंट साइन आपसे हॉस्पिटल में एडमिट होते समय ही करा लिया जाता है। उसमें न तो डॉक्टर की ज़िम्मेदारी रहती न किसी की, सिर्फ पूरी ज़िम्मेदारी मरीज़ परिजन की होती है। इसलिए यदि आप हॉस्पिटल में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे और स्ट्रिक्ट रहेंगे तभी आप लूटने से बच सकते हैं। हालांकि ये मेडिकल सिस्टम जो है आज का बहुत ख़तरनाक हो गया है, इसको रोक पाना और इनकी बदमाशी को रोक पाना सबके बस की बात नहीं है। ये तभी हो सकता है जब हर आम जनमानस जागरूक हो और अपने अधिकारों को लेने के प्रति एक्टिव रहे, तभी हो सकता है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। यदि आप शिकायत करेंगे, लीगल शिकायत होगी, उनके खिलाफ आप प्रूफ रखे रहेंगे तो 101% कार्रवाई होना ही है। सीएम हेल्पलाइन में यदि आपकी शिकायत नहीं दर्ज की जाती तो एक सीएम हेल्पलाइन का ऐप आता है, आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उसके द्वारा आप कहीं की भी शिकायत कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कर सकते हैं। यदि आपने स्ट्रिक्टता दिखाई तो ये हॉस्पिटल वाले
नाक रगड़ेंगे, नाक, और गिड़गिड़ाएंगे। और यदि आप स्ट्रिक्ट रहोगे, एक्टिव रहोगे, तभी ये इनकी लूट कम हो सकती है, अन्यथा ये बाज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इनको मरीज के स्वास्थ्य से ज़्यादा पैसे की चिंता रहती है। मरीज को स्वस्थ करने के बजाय ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि मरीज के परिजन से अधिक हम कैसे पैसे ऐंठ सकें। इनका पूरा दिन दिमाग पैसा ऐंठने में चलता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन